कि पल में तो अभी राज्याभिषेक होने की बात हो रही है और पल में 14 वर्ष का वनवास हो गया। पल की पल में क्या हो जाए कुछ पता नहीं तकदीर का, अजब खेल रघुवीर का। जितना नाम जप करोगे भारी से भारी दुख में आनंदित रहोगे। अगर हम तुमसे बात कर पा रहे हैं तो भगवान के नाम के बल से, अगर हम बैठे हैं तो भगवान के नाम के बल से। बड़ी से बड़ी दुख की परिस्थिति में भी यदि हमें कोई बचा सकता है तो भगवान, और भगवान का नाम। तो हम खूब नाम जप करें। इसमें ना तो पैसा लगता है और ना पवित्र की बात है, और ना इसमें यह है कि भाई गुरु मंत्र लिए बिना हम जप नहीं सकते, ये भी नहीं है। भगवान का नाम तो कोई भी कभी भी कहीं भी कैसा भी हो वो सर्वश्रेष्ठ है। चांडाल भी जिसकी जिह्वा पे भगवान का नाम विराजमान है। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि हम हर दुख को गले लगाकर मुस्कुराते हुए जी सकते हैं। और देखो मनुष्य जन्म संघर्षमय है, संघर्षों से घिरा हुआ है। कोई भी हो, सबके जीवन में संघर्ष है। आप देख लो, जब भगवान राम जी प्रकट हुए, भगवान है ना, सुबह राज्याभिषेक होना है और शाम के ही 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। कितना बड़ा संघर्ष। नंगे पैर जहां महलों में चलते हैं तो फूलों जैसे कोमल गद्दे बिछाए जाते हैं, वही भगवान नंगे पैर वनवास 14 वर्ष तक, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। तो जब भगवान मृत्युलोक में जन्म लिए, अवतार लिए, तो संघर्ष में जीवन रहा, चाहे राम का हो चाहे कृष्ण का हो। देखो भगवान कृष्ण कहाँ प्रकट हो रहे हैं? कंस के जेल में। देवकी वसुदेव हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हुए, वहां कौन रहा है? परमात्मा आ रहा है। स्वयं पुत्र बनने परमात्मा आ रहा है। तो हमारा जीवन संघर्षमय है सबका। आज तुम सुखी हो तो कल दुख आएगा, आज तुम दुखी हो तो कल सुख आएगा। सब दिन होत न एक समान। आज सुखी हो तो अभिमान मत करो, आज दुखी हो तो बहुत उदास मत हो। ये चक्र है, सुख दुख का चक्र चलता रहता है। इसलिए हमको दुख में सामर्थ्यवान बनने के लिए भगवान का नाम जप करना चाहिए। नाम जप से बड़ी सामर्थ्य मिलती है। भगवान के नाम जप के बल से हर कष्ट मुस्कुरा कर सहा जा सकता है। तो सब समस्याओं का समाधान भगवान का भजन है, भगवान का चिंतन है, जो हम हर दुख से लड़ सकते हैं। अगर हमारा मन भगवान के चिंतन में, तो हम प्रसन्न हैं, हम सुखी हैं, हम बिल्कुल दुखी नहीं। तो आनंदित होने के लिए भगवान का नाम, यही हम उदाहरण अपना इसलिए देते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब प्रत्यक्षम तुम्हारे सामने बैठे तो और क्या प्रमाण दें? तो इसलिए भगवान का नाम जप करो, गंदे आचरण छोड़ो, पाप आचरण छोड़ो, तो आप आनंदित रहोगे, आप प्रसन्न रहोगे, आपका हृदय शीतल रहेगा। काफी सारे ऐसे बीमार जन हैं जो मतलब अपनी इसी बात से डिप्रेशन में हैं, पारिवारिक चिंताएं, शारीरिक कष्ट। महाराज जी इसमें मतलब केवल नाम ही, भगवान के नाम से सब कुछ हो जाएगा। हमें भोजन भी नहीं मिलता था, कई दिन भोजन भी नहीं। जिस आश्रम में हम रहने के लिए जाते, 10-5 दिन मान लो रख लिया, और जहाँ पता चलता किडनी फेल है तो तुरंत निकाल दिए जाते, क्योंकि कौन दवा करवाएगा। और आज आप देख रहे हैं भगवान सब अपने आप देते हैं। तो हम कह रहे हैं, मान लो आपके 2-4 बच्चे होंगे, घर है, परिवार है, अगर आप भगवान के आश्रित हो जाओ कि ऐसी व्यवस्था बना देंगे, वो सब चलने लगेगा। पर भगवान के भरोसे हो जाए तो, भगवान का भरोसा ना हो तो फिर दुर्गति पक्की है। भगवान का भरोसा है तो सब कुछ चल रहा है। हम बता रहे हैं कि हमारे पास कोई पानी देने वाला नहीं था इसी वृंदावन में, और आज हमारे पास देखो कितने सब नौजवान भाई बाबा जी बने हुए, नौकरी छोड़े हुए सेवा में सब हैं। जो पैदा किया हुआ बेटा है वो भी अब बूढ़े बाप की सेवा नहीं करता। यहाँ इतने बच्चे सब और घरों से आए हुए सेवा कर रहे, ये भगवान की कृपा। तो हम यही सबको बताते हैं कि यदि नाम जप करोगे, भगवान के भरोसे रहोगे, तो न जाने कहाँ से वो व्यवस्था कर देंगे। वैसे भी कहावत है, जब मालिक देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, ले देता। वो कहाँ से कैसे दे दे कुछ पता नहीं, वो बहुत कृपालु है। असल बात क्या है कि जो विधिना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। अब जैसे शरीर को कष्ट भोगना है,
तो अब भोगना है। आप लोग प्रार्थना करेंगे तो उस प्रार्थना का फल यही है कि ऐसे कष्ट में भी हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे कष्ट में भी हम आप प्रवचन कर रहे हैं। ये आप सबकी प्रार्थना ही है कि मुझे वो बल देती है कि मैं बैठ करके भगवान की चर्चा कर पाता हूँ। बकाया कष्ट नष्ट नहीं हो सकता। अगर नष्ट किया जा सकता था तो माता कौशल्या विधवा नहीं होती। फिर विचार करके देख लेना।